हेलो गाइस। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि लिन फेंग ने उस कंपटीशन को जीत लिया होता है और उसी के चलते उसने मिस्टर लियू को भी काफ़ी ज़्यादा बुरे तरीके से इंजर्ड कर दिया था। उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी और दो लोग उसको अपने कंधों पे उठा के लेके गए होते हैं। फिलहाल इस एपिसोड की स्टार्ट होती है एंड हम देखते हैं कि काफ़ी सारे लोग बातें कर रहे होते हैं कि लिन फेंग ने काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी को जीत लिया है, जिसके बाद उसको अपॉर्चुनिटी मिली होती है कि वो अब स्टार पैलेस के अंदर जा सकता है। लेकिन जैसे ही सारे लोग उससे पूछते हैं, यहाँ पे लिन फेंग मना कर देता है। अब लिन फेंग के मुंह से ना सुनने के बाद सारे लोग और भी ज़्यादा हैरान हो गए थे और कहते हैं कि क्या ये पागल वागल हो चुका है कि अगर ये इस जगह पे चला जाएगा तो इसे कितनी सारी चीज़ें मिल जाएंगी, और इस लड़के ने ऐसे ही मना कर दिया। तभी मिस जुआनशी कहती हैं कि इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम स्टार पैलेस के अंदर आज एंटर करना चाहो या फिर नहीं, लेकिन मैं तुमसे एक बात कहना चाहूँगी कि तुम स्टार पैलेस के अंदर कभी भी आ सकते हो और उसके दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा ही खुले रहेंगे। लिन फेंग ये सुनते ही वो उसको थैंक्स करता है और कहता है कि मुझे नहीं पता था कि आप इतनी ज़्यादा अच्छी होंगी। तभी वहाँ पे मौजूद एक एल्डर कहता है कि हाँ बिल्कुल लिन फेंग, तुमने काफ़ी अच्छा काम किया और अगर तुम चाहो तो फ्यूचर के अंदर हमारे सेक्ट के अंदर भी आ सकते हो, हम लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होंगे तुम्हें वहाँ पे देख के। अब सारे लोग और भी ज़्यादा हैरान थे और कहते हैं कि एल्डर जिन ने कहा है कि वो हेल्प करेंगे इस लड़के की, मतलब कि उन्हें अच्छे से पता होगा कि इसके अंदर कुछ ना कुछ पोटेंशियल तो ज़रूर ही है। तभी वहाँ पे एक और एल्डर खड़ा हो जाता है और कहता है कि हाँ बिल्कुल, हमारे हाउ हाई सेक्ट के अंदर भी तुम्हारा वेलकम है, जब भी तुम्हारा मन हो तुम वहाँ पर भी आ सकते हो। तभी लिन फेंग सभी को कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी देने के लिए एंड मुझे अपनी प्रायोरिटी बनाने के लिए भी, लेकिन मुझे फ्यूचर में अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं ज़रूर से आप लोगों के पास में आऊँगा। अब लिन फेंग के मुँह से एक बार फिर से ये सुनते ही वो सारे लोग एक बार फिर से हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि इसे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है लेकिन फिर भी बोल रहा है कि फ्यूचर के अंदर देखा जाएगा, ये लड़का पागल हो चुका है। तभी मिस्टर शैन कहते हैं कि अगर तुम चाहो तो हमारे सेक्ट के अंदर भी आ सकते हो, और अब सारे लोग उसको फोर्स करने लग गए थे कि एक बार तो ज़रूर से उसे जाके देखना चाहिए कि आखिर उसे उस जगह पर क्या मिल सकता है। लिन फेंग इन सभी की बातें सुनने के बाद थोड़ा सोच में था एंड यहाँ पे मिस जुआनशी कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हें एक बार तो ज़रूर से ही चल के देखना चाहिए, वहाँ पे तुम्हें काफ़ी कुछ मिल जाएगा लिन फेंग। जिसके बाद वो उसे मैजिकल मोमेंटम के बारे में भी बताने लग गई थी और कहती हैं कि वो हाफ मंथ के अंदर ओपन हो जाएगा, तुम चाहो तो तुम उसके अंदर भी पार्टिसिपेट कर सकते हो एंड वहाँ पे भी तुम्हें काफ़ी सारे प्रीशियस ट्रीजर मिल जाएंगे एंड वहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे हब्स भी होते हैं। एंड इस मोन्यूमेंट के अंदर जाना कोई आम लोगों के बस की बात नहीं है, वहाँ पे काफ़ी सारे प्रोटेक्शंस वगैरह भी हैं, लेकिन मेरी हेल्प की मदद से एंड कुछ सीनियर्स की हेल्प की मदद से मैं तुम्हें वहाँ पे एंटर करने में हेल्प कर सकती हूँ। ये सुनते ही लिन फेंग कहता है कि हाँ फादर भी उस जगह पे गए थे एंड जहाँ तक मैं समझता हूँ कि उस जगह पे मुझे काफ़ी सारे पोशन मिल जाएंगे एंड वो पोशन मेरी हेल्प करेंगे काफ़ी सारे मेजिकल डिजीज़ को ख़त्म करने के लिए। जिसके बाद वो थोड़ा सोच में पड़ गया था और उसने डिसाइड कर लिया होता है। जिसके बाद ये सीन कट होता है एंड हम देखते हैं कि लिन फेंग आ चुका होता है मिस जुआनशी के साथ में अपने एक बार फिर से ऑक्शन करने के लिए। अब वहाँ पे काफ़ी सारे सुप्रीम एल्डर्स भी आ चुके होते हैं, धीरे धीरे करके वो सभी अपनी जगह पे अपीयर हो रहे थे एंड हम देखते हैं कि काफ़ी बड़ा सा टेलीपोर्टेशन एरे वहाँ पे अपीयर होता है, जिसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंसिस्टर की स्पिरिट निकलती है। जिसे देखते ही वहाँ पे मिस जुआनशी कहती है कि लिन फेंग मुझे लगता है कि तुम्हें अब अपने ऑक्शन को स्टार्ट करना चाहिए क्योंकि सारे सीनियर्स यहाँ पे आ चुके हैं। तभी लिन फेंग सभी को ग्रीट करता है और कहता है कि मुझे खुशी हुई आप सभी को यहाँ पे देख के। तभी वो एंसिस्टर कहते हैं कि हाँ चलो इतना ज़्यादा पोलाइट होने की ज़रूरत नहीं है, मुझे दिखाओ कि आखिर तुम्हारे पास में कौन कौन से वेपन्स हैं जिन्हें मैं खरीद सकता हूँ। जिसके बाद लिन फेंग को देखते हैं जो कि तुरंत ही अपनी पावर का यूज़ करते हुए एक फ्लेम स्पीयर को समन करता है, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा था एंड वो एक गोड लेवल की पावर का आर्टिफैक्ट होता है। जिसे देखते ही वहाँ पे मौजूद सारे एंसिस्टर्स काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं। जिसके बाद लिन फेंग को देखते हैं जो कि इस बार ड्रैगन स्केल गन निकालता है, जो कि अपने 9th ग्रेड पर थी। जिसे देखते ही एंसिस्टर कह रहे होते हैं कि इस लड़के के पास में काफ़ी अच्छा खासा ट्रीजर है, और वो ये भी कहते हैं कि इस गन के अंदर एक ट्रू ड्रैगन का ब्लड है जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेगा मेरी ब्लड लाइन के लिए। मुझे उम्मीद है कि मैं इस आर्टिफैक्ट को खरीद पाऊंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि मिस जुआनशी आगे बढ़ती हैं और वो कहती हैं कि चलो ठीक है, सबसे पहले इसी के साथ में हम लोग अपने इस ऑक्शन को स्टार्ट करते हैं। मिस जुआनशी कहती है कि अगर आप में से किसी को भी इस आर्टिफैक्ट को खरीदना है तो आप हमें 900 स्केर्ड स्टोन दे सकते हैं। ये सुनते ही सारे एल्डर्स को ये डील काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है और उनमें से एक तो 1000 भी लगा देते हैं। जिसके बाद एक सेकंड एल्डर वो कहते हैं कि मुझे 2000 देने पड़ जाएंगे लेकिन मैं इसको खरीद के रहूँगा। जिसके बाद एक और एल्डर थे जो कि चुप ही बैठे थे क्योंकि उन्हें उस आर्टिफैक्ट की ज़रूरत नहीं होती, और इसी के साथ 2000 स्केर्ड स्टोन के साथ में वो स्पीयर उनका हो जाता है। मिस जुआनशी तुरंत ही वो स्पीयर उनकी तरफ को
थ्रो कर देती हैं। एल्डर तुरंत ही उसको चेक करते हैं और फिर उसको अपने पास में रखते हुए पैसों की पोटली को दे देते हैं मिस जुआनशी के हाथ में। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे लिन फेंग एक बार फिर से अपने सेकंड आर्टिफैक्ट को निकालता है, जिसके बाद सारे लोग उसको देखने लग गए थे और वो सभी उसको खरीदना भी चाहते हैं। लिन फेंग कुछ सोच रहा था और फिर मिस जुआनशी से कहता है कि मुझे लगता है कि हमें इस बार इसको थोड़े अलग तरीके से करना चाहिए, और कहता है कि मुझे इस बार स्केर्ड स्टोन के साथ में ट्रू गॉड डिवाइन लिक्विड भी चाहिए। तो अगर इनमें से कोई भी 2 बोतल्स देने के लिए तैयार है तो आप इस डील को डन कर दीजिए। मिस जुआनशी आगे बढ़ती है और कहती है कि देखिए हमें इस बार डिवाइन लिक्विड भी चाहिए, तो अगर आप में से कोई हमें 2 बोतल डिवाइन लिक्विड दे सकता है तो प्लीज़ हम इस डील को डन करना चाहेंगे। तभी उनमें से एक एल्डर खड़ा होता है और कहता है कि ये काफ़ी अच्छी डील है, मैं ये युआन बाओ लिक्विड देने के लिए तैयार हूँ और मैं तुम्हें 2 की जगह पे 3 बोतल्स दूंगा, लेकिन मुझे ये आर्टिफैक्ट हर हालत में चाहिए। तभी उनमें से एक और एल्डर खड़े होते हैं और वो कहते हैं कि मैं उसके बदले 4 बोतल्स देने को तैयार हूँ एंड मैं तुम्हें 900 स्केर्ड स्टोन्स भी दूंगा। तो बताओ ज़रा इस डील के बारे में तुम्हारा क्या कहना है। ये सुनते ही लिन फेंग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है एंड मिस जुआनशी उसकी बातों को समझते हुए आगे बढ़ती है और कहती है कि ये डील काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और अब हम इस डील को करना चाहेंगे। तभी वहाँ पे एंसिस्टर कहते हैं कि हाँ लाओ तो फिर जल्द से जल्द मुझे वो आर्टिफैक्ट दे दो। तभी मिस जुआनशी कहती हैं कि बिल्कुल हम आपको ये आर्टिफैक्ट दे देते हैं, और उसके बाद वो तुरंत ही उनकी तरफ को आर्टिफैक्ट को थ्रो करती हैं। तभी वहाँ पे एंसिस्टर अपने पास में से कुछ पैसे निकाल के उनकी तरफ को थ्रो करते हैं। मिस जुआनशी उन सारे पैसों को रख लेती है और उसके बाद हम देखते हैं एक और एल्डर को जो कि कह रहे थे कि क्या तुम्हारे पास में कोई और ट्रीजर भी है। तभी वो कह रहा होता है कि नहीं मेरे पास फ़िलहाल कोई ट्रीजर नहीं है। जिसके बाद ये सीन कट हो जाता है एंड हम देखते हैं मिस्टर ल्यू को जो कि अपनी कल्टीवेशन कर रहा था और ख़ुद को हील करने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि उसे लिन फेंग ने काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड जो कर दिया था। तभी वहाँ पर उसके एंसिस्टर्स अपीयर होते हैं और उन्हें देखते ही वो तुरंत ही उनको ग्रीट करने लग गया था। फिलहाल ये वही एंसिस्टर होते हैं जिन्होंने फ़िलहाल अभी लिन फेंग से वो वेपन को परचेज़ किया था। तभी वो कहते हैं कि ये देखो ये मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ, अगर तुम इसका यूज़ करना सीख लोगे तो तुम्हारी कल्टीवेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छे से इन्हेंस हो जाएगी और साथ साथ ये तुम्हारी सोल के ऊपर भी एक मार्क लेके आएगी। तभी वो लेते हुए उसको काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा था और कहता है कि एंसिस्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तभी वो उसके शोल्डर के ऊपर हाथ रखते हुए कहते हैं कि भूलना मत मैं तुम्हारा एंसिस्टर हूँ एंड मैं चाहता हूँ कि तुम कभी भी मुझे लेट डाउन फील ना कराओ। तभी मिस्टर ल्यू कहता है कि बिल्कुल ऐसा ही होगा, मैं कभी भी आपको लेट डाउन फील करने नहीं दे सकता। जिसके बाद मिस्टर ल्यू लिन फेंग के उसी आर्टिफैक्ट को देखते हुए कह रहा होता है कि लिन फेंग ये देखो मेरे पास में कितना अच्छा आर्टिफैक्ट है और अब तुम्हारे साथ में डील करना मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होने वाला है, मैं आराम से तुम्हें सबक सिखा दूंगा। जिसके बाद ये सीन कट होता है और लिन फेंग को देखते हैं जो कि एरिना के अंदर आके खड़ा हो गया था। तभी वो कहता है कि आज मुझे ये जो ट्रू डिवाइन लिक्विड मिला है ये मेरे लिए कितना ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, मैं तो आज काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। तभी एरिना के अंदर और भी काफ़ी सारे लोग आ जाते हैं और उसके बाद मिस सू भी वहाँ पे एंटर होती है। तभी हम देखते हैं जुआनशी को जो कि कुछ एल्डर के साथ वहाँ पे आ गई थी और कहती है कि आप सारे लोग यहाँ पे आ चुके हैं तो फिर चलिए मैं आपको उस फॉरबिडन लैंड की तरफ लेके चलती हूँ। जिसके बाद मिस जुआनशी सभी को आगाह करते हुए ये भी कहती है कि देखिए आप सभी लोग यहाँ से जा तो रहे हैं फॉरबिडन लैंड के अंदर, लेकिन आगे सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप सभी की होगी क्योंकि हम किसी को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे। जिसके बाद सारे लोग इस बात से एग्री करते हैं। तो फिर मिस जुआनशी और दोनों ही एल्डर्स मिलकर एक फॉर्मेशन एरे को समन करते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे एक टेलीपोर्टेशन एरे आ गया था। तुरंत ही मिस जुआनशी उसके अंदर चली जाती है और फिर उन्हें देखते ही सारे के सारे लोग भी अंदर चले गए थे। जिसके बाद लास्ट में लिन फेंग बचा होता है तो फिर वो भी चला गया था उसी एरे के अंदर को। जिसके बाद फाइनली जाके सारे लोग तियान शुआन डोमेन के अंदर एंटर कर चुके होते हैं। तभी शाओथियान कहता है कि बॉस आप यहाँ पे क्यों रुके हुए हैं, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एंड वो ऐसा करने भी लग गया था। तभी मिस सूस को रोकने लग जाती है और कहती है कि मिस्टर लिन फेंग आप कहाँ जा रहे हैं, मुझे लगता है कि आपको यहाँ पे रुकना चाहिए। तभी लिन फेंग कहता है कि हाँ तुम सही कह रही हो, लेकिन मुझे लगता है कि सेपरेट होने का वक्त आ चुका है। तभी मिस सूस से कहती है कि ऐसे कैसे मैं आपके साथ जाऊँगी, आप जहाँ भी जाएंगे। एंड हम देखते हैं कि दोनों ही आगे बढ़ने लग गए थे। ये देखते ही मिस्टर ल्यू को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और उसका साथी कहता है कि ये लोअर रियल्म से आया हुआ बंदा कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है मिस सू के लिए, आप यहाँ पे खड़े रहेंगे या फिर कुछ करेंगे भी। तभी मिस्टर ल्यू कहता है कि मेरा उससे कोई भी लेना देना नहीं है, चाहे वो लोग जो भी करें। एंड हम देखते हैं कि लोग तुरंत ही आगे बढ़ने लग गए थे। पोर्टल के थ्रू एक अलग ही जगह पे एंटर करते हैं जहाँ पे काफी खतरनाक बीस्ट मौजूद थे। एंड उन्हें देख के लग रहा होता है कि वो तुरंत ही इंसानों के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। उनमें से कुछ बीस्ट तो निर्वाणा लेवल पे होते हैं एंड वो मिस सू के ऊपर
अटैक कर देते हैं। मिसू तुरंत ही अपनी स्काई बर्निंग सन टेक्निक का यूज़ करती है, जिसकी वजह से थोड़े बहुत बीस्ट वहाँ पे मारे जाते हैं एंड मिसू सेफ हो गई थी। जिसके बाद दूसरी ओर मिस्टर ल्यू वो भी वहाँ पे काफ़ी सारे बीस्ट को मार रहा होता है उसी आर्टिफैक्ट का यूज़ करते हुए, जो कि फिलहाल उसके एंसेस्टर ने उसको बाय करके दिया है। और इस जगह पे और भी काफ़ी सारे लोग होते हैं जो कि इन सारे बीस्ट के साथ में डील कर रहे होते हैं। तभी एक लड़की काफ़ी ज़्यादा घबरा रही थी और कहती है कि मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि इन बीस्ट के साथ में डील कैसे करना है। लेकिन तभी वहाँ पे लिन फैंग हीरो बन के आ जाता है और कहता है कि तुम यहीं पे रुको एंड इनको तो मैं ही देख लूँगा। और इसी के साथ आज का ये एपिसोड हो जाता है एंड आई रियली होप कि आपको अच्छा लगा होगा एंड इसका नेक्स्ट पार्ट भी आप लोगों को बहुत ही जल्दी देखने को मिल जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।